आज के शो में चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की क़यादत में करप्शन के खिलाफ भरपूर जंग जारी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, अहम इंक्वायरीज, रेफरेंसेस की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन मुकदमात की रोजाना की बुनियाद पर समाअत का हुक्म दे दिया। करप्शन केसेस रोजाना की बुनियाद पर चलेंगे, मेगा करप्शन केसेस का होगा मंतकी अंजाम। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज के प्रोग्राम का आगाज करते हुए आपके सामने नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की हालिया मीटिंग का हवाल रखेंगे। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम इंक्वायरीज, अहम इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी गई है और ये करप्शन इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरीज किस तरह आगे बढ़ेंगी इस पर रोशनी भी डालेंगे प्रोग्राम में। लेकिन आपके सामने पहले वो फहरिस्त रखते हैं कि आज के अहम तरीन एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में क्या इन फैसले हुए। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास जिसकी जेर सदारत कर रहे थे चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल की जेर सदारत हुआ, इसमें अहम फैसलों की मंजूरी हुई। साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नया रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ, फवाद हुसैन फवाद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और आफ्ताब सुल्तान के खिलाफ सिक्योरिटी गाड़ियों का रेफरेंस दायर होगा। 73 सिक्योरिटी गाड़ियों के गैर सरकारी इस्तेमाल से खजाने को 1.25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। नून लीग के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल, आसिफ शेख, अख्तर नवाज और दीगर के खिलाफ बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। मुल्जिमान पर नारवाल स्पोर्ट्स सिटी का स्कोप 3 करोड़ से 3 अरब रुपए तक बढ़ाने का इल्जाम है। एहसन इकबाल के खिलाफ नारवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस भी दायर होगा। इसके अलावा लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह और तहरीक इंसाफ के सीनियर सूबाई वजीर पंजाब के अब्दुल अलीम खान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दी गई। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी, लश्करी रईसानी और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। जबकि साबिक चेयरमैन सीडीए फरखंद इकबाल और दीगर के खिलाफ बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। मुल्जिमान पर क्लिनिक के प्लॉट के कमर्शियल का इस्तेमाल का इल्जाम है और इसके अलावा साफ पानी मंसूबा जो एक अहम केस है, इसके साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिकंदर जावेद और दीगर के खिलाफ बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान और दीगर साबिक सीईओ एनटीएस हारून रशीद और दीगर के खिलाफ बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। साबिक डीजी ऑडिट सिंध गुलाम अकबर और दीगर के खिलाफ भी बदनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। साबिक डीजी स्पोर्ट्स उस्मान अनवर और दीगर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। अहम तरीन दिन रहा नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में, जहां अहम तरीन फैसले हुए, रेफरेंसेज हुई, इंक्वायरीज अप्रूव हुई। चेयरमैन नैब बार बार बता चुके हैं कि इस मुल्क में कितनी करप्शन है। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो वो कहते हैं करोड़ों रुपए की करप्शन है, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, और जिसकी वजह से पाकिस्तान फैटफ के अंदर आज इन मुश्किलात का सामना कर रहा है। चेयरमैन नैब करप्शन जो कहते हैं जी लोग कितने ढेले ही करप्शन नहीं है, अरबों रुपए करप्शन है। चेयरमैन नैब के अल्फाज आपको सुनाते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। लेट्स हियर दिस। केसेस का इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द फैसला होगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और पाकिस्तान के अवाम को देखेंगे कि जो केस भी बना है वो मेरिट पे बना है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो करोड़ों की है, अरबों की है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि किसी ने धेले की करप्शन नहीं की। करप्शन का रेशो तो करोड़ों और अरबों में है, उससे कम नहीं। ये पाकिस्तान इस वक्त जो ग्रे लिस्ट में है, ये किस वजह से है? ये हमारे मेहरबानों की मेहरबानियों का नतीजा है कि हम आज ग्रे लिस्ट में हैं, और हम इस बात की तगदौ कर रहे हैं कि जी हम किसी न किसी तरीके से ग्रे लिस्ट से हमें बाहर निकाला जाए। तो ये तो है वो अज़म जिसका इजहार चेयरमैन नैब ने किया, और फिर इसके साथ चेयरमैन नैब ने बताया किस तरह ढीले की करप्शन जो है इस पर वो नहीं होती बल्कि करोड़ों अरब रुपए की होती है। जैसे अज़म का इजहार चेयरमैन नैब बार बार करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक विजन की बात करते हैं और वो करप्शन फ्री पाकिस्तान की बात करते हैं, करप्शन को मिटाने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना कौमी इदारे की अव्वलीन तरजीह है, और इस विजन को बार बार वो दोहराते हैं प्रेस रिलीज में। चेयरमैन ने यह भी वाजे किया है कि नैब का ताल्लुक किसी जमात, ये जो इल्जाम लगते हैं कि नैब इस वक्त सियासी बुनियाद पे फैसले करता है, ये सरासर गलत है। किसी जमात या ग्रोह से नैब का ताल्लुक नहीं है, बल्कि रियासत पाकिस्तान से ताल्लुक है। मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे, बदनवान अनासिर को इंसाफ के कठेरे में खड़ा किया जाएगा, और बिल्कुल नैब ऐसा कर रहा है। अगर आप नैब की रिपोर्ट्स देखें
और कारकर्दगी देखें तो आपको अंदाजा होगा कि नैब की कारकर्दगी ये बात साबित करती है कि बदउनवान अनासिर को चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब कठेरे में लेकर आ रहा है। परफॉर्मेंस और रिकवरी के हवाले से खुद चेयरमैन नैब की जो फिगर्स जो उन्होंने दी हैं इस वक्त वो क्या है, लेट्स हियर दिस। तो 364 अरब रुपए की रिकवरी, ये 364 अरब रुपए की रिकवरी, ये रिकवरी कोई मजाक नहीं है। नैब अगर नाकाम इदारा होता तो आप मुझे बताएं कि ये 364 अरब रुपए कहां से रिकवर होते? 364 अरब रुपए की रिकवरी, ये कोई छोटी बात नहीं है। दो साल के अरसे में 364 अरब रुपए नैब की तरफ से रिकवर होना, ये एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, इस वक्त इंडिकेटर है जो कि आप कहेंगे तो आलमी सतह पे भी इसको जो है सराहा जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मजमूई तौर पर जो नैब की कारकर्दगी है उसके फैक्ट्स आपके सामने रखें, नैब लाहौर की कारकर्दगी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं जो रिसेंट अभी आई, और इस रिपोर्ट के अंदर अहम इस वक्त एदाद शुमार है। नैब लाहौर ने 3 साल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की है जिसमें 1 अक्टूबर से साल 2017 से अक्टूबर 2020 इन 3 सालों के अरसे के दौरान नैब की परफॉर्मेंस पर रोशनी डाली गई है। नैब रिपोर्ट के मुताबिक नैब पर शहरियों का एतमाद 220% बढ़ा है, शिकायत की तादाद दुगनी हो गई है। 3 साल के दौरान नैब लाहौर को 33,911 शिकायत मौसूल हुई हैं। प्ली बारगेन के तहत 15 अरब 81 करोड़ 70 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं, जबकि 73 अरब 23 करोड़ 70 लाख रुपए के रेफरेंस दायर किए गए सिर्फ नैब लाहौर में। नैब लाहौर के केसों में 78% मुल्जमान को सजाएं हुई हैं, यह कन्विक्शन रेशो 78%, और 3 साल में 655 अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नैब लाहौर ने अब तक, बहुत बड़ी फिगर है ये, 53 अरब 52 करोड़ 20 लाख रुपए रिकवर किए हैं। इट इज अ ह्यूज अमाउंट, 53 अरब रुपए की अमाउंट रिकवर हो चुकी है। और यही नहीं, जिस तरह जब चेयरमैन नैब कहते हैं कि वो कठेरे में लेकर आ रहे हैं बदउनवान अनासिर को, तो वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि अगर नैब की मजमूई कारकर्दगी की बात करें और वो फिगर्स आपके सामने रखें तो वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर नैब की मजमूई कारकर्दगी की बात करें तो नैब ने 2 साल के दौरान बदउनवान अनासिर से तकरीबन 364 अरब 364 अरब रुपए रिकवर किए हैं। नैब मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए मौसर और फाल इकदाम कर रहा है। नैब ने अपनी इंटरनल परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया है। नैब ने कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन का निजाम वज़ा किया है, और गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के 59% लोगों को नैब पर पूरा एतमाद है। नैब की मजमूई तौर पर सजा का तनासुब 68.8% है, जो कि किसी भी रीजन से कंपेयर करें पाकिस्तान इस रीजनली इस वक्त सब में हाई है। नैब ने अपने क़याम के बाद से अब तक 467 अरब रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा कराए हैं, और यह बहुत बड़ी फिगर है। नैब की कारकर्दगी आपके सामने रख रहे हैं, और इस कारकर्दगी पर और आज एक अहम फैसला भी हुआ है। एक अहम फैसला हुआ है जिससे नैब अब करप्शन केसेस अब डेली की बुनियाद पर समाअत हो सकेगी। इस अहम तरीन फैसले पर भी रोशनी डालेंगे। नैब की कारकर्दगी पर मजमूई तौर पर बात होगी। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में एक अहम फैसले की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को उसको रोजाना की बुनियाद पर समाअत का कहा गया है। करप्शन केसेस की कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, इस पर बात करने से कबल वज़ीर इमरान खान साहब ने जो मुतालबा किया था वो आपके सामने रखते हैं कि क्या कहा गया था, उनसे क्या रिक्वेस्ट की गई थी। लेट्स हियर दिस। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की आपको हमारे से मदद चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। अनवर मंसूर खान साहब साथ मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब साबिक डायरेक्टर नैब लाहौर, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब साबिक डायरेक्टर नैब कराची, दोनों भी साथ हमारे मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए अनवर मंसूर खान साहब, ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है और इसकी क्या इंप्लीकेशंस आप देखते हैं अनवर मंसूर खान साहब लीगली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि करप्शन केसेस जो हैं वो पहले ऑलमोस्ट एक एक तारीख महीने महीने की दी जाती थी। बहुत सारे लोग जो थे वो इसलिए एक्विटल में चले जाते थे कि जो एविडेंस थी या तो लोग गायब हो जाते थे या लोगों को दिलचस्पी खत्म हो जाती थी, फैक्ट्स भूल जाते थे, तो इसलिए ये बड़ा मसला बन गया था। ये बहुत अरसे से बात चल रही थी कि
ये करप्शन केसेस और क्रिमिनल केसेस जो जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का और मुख्तलिफ चीज़ों का था, इसको इमीडिएटली डे टू डे बेसिस के ऊपर चलना चाहिए, नंबर ऑफ कोर्ट्स बढ़नी चाहिए, और ताकि ये मामला को दुरुस्त करें। अगर ये नहीं करते हैं तो बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसलिए कि पाकिस्तान का जो मसला है वो करप्शन है। पाकिस्तान का मसला जो है वो इस करप्शन को दूर करने में नाअहली है एक लिहाज से, इसलिए कि वो मामला जो हैं उसमें 80% लोग जो हैं वो छूट जाते थे बिकॉज ऑफ नो एविडेंस। ये जो फैसला हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, मैं बहुत खुश हूँ कि ये फैसला हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम अब कोर्ट से कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा, एविडेंसेस प्रॉपरली आ जाएंगी, लोग सामने आएंगे ताकि जल्दी से मामला जो है वो हल हो रहा है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और जितनी अच्छी डेवलपमेंट हुई है ये, मैं ये भी तवक्को रखता हूँ कि कोर्ट्स इसको जेन्युइनली ऑब्जर्व करेंगी और इसमें जल्द से जल्द फैसला देंगे। सही। और ये फारूक मीर साहब, मुझे बताइएगा आपका इस पे ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये जो मामलात हैं इस पर और ये जितने भी केसेस हैं इसमें प्रोसिक्यूशन को भी गवाह लाने होंगे, सब कुछ करना होगा, नैब को भी ज्यादा मुतहरिक होना पड़ेगा। नैब के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा फारूक हमीद साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी फारूक हमीद साहब। देखिए, मैं समझता हूं एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन है, ऑल्दो ये फैसला तो तकरीबन आज से 12-14 हफ्ते पहले भी आया था, मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब आप 120 जो है नए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है कायम करें। गवर्नमेंट को कहा, जो जाहिर बात है 120 नए जजेस, और 90 दिन में फैसले जो है वो मुकम्मल होने चाहिए। फिर बीच में एक बड़ा गैप आ गया, टिल ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो परसों उनको चंद दिन पहले फिर अपनी बड़ी मशहूर तकरीर में सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया कि जी हम आपको तमाम लॉजिस्टिक्स देने को तैयार हैं, और फिर अब ये डायरेक्टिव आया डे टू डे हियरिंग। देखिए, नैब का जो कानून उसमें तो अभी भी मौजूद है, 30 डेज के अंदर आपने को अपना ट्रायल को मुकम्मल करना और वर्डिक्ट देना है। मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल नैब के लिए भी एक चैलेंज है, और नैब के प्रोसिक्यूटर्स के लिए भी, और एक सेटबैक है अपना जो डिफेंस लॉयर्स हैं। जो हमने क्या देखा है हमेशा हाई प्रोफाइल केसेस में कि जनाब मामला जो हैं सालों साल चलते हैं। अनवर मंसूर साहब मोहतरम, इनका एक बड़ा मकाम है पाकिस्तान में, हमारे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम वगैरह के जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे ड्रैग किए जाएं, कैसे डिले किए जाएं। फिर उसके बाद लंबी तारीखें पड़ती हैं, 3-3, 4-4 महीने। जाहिर बात है जजेस भी कम है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, तो केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं। इसमें यकीनन क्रेडिट जाता है नैब को, चेयरमैन नैब साहब को, कि उनके पिछले 3 साल के टेन्योर में इसमें कोई शक नहीं है कि फाइल का पेज जो है वो तो बहुत भरा है। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम जो है उनकी आवाज़ जो है, और हम लोग सैफान जिसमें आप भी शामिल हैं, हम सब ब्रिगेडियर हारिस और अनवर सुहेल साहब, हमने देखे, हम तो हमेशा, अनवर मंसूर साहब, हम तो हमेशा इस चीज़ की पे कहते रहे हैं, हम कैंपेन करते रहे कि खुदारा जब तक आप हियरिंग नहीं करेंगे, जब तक स्पीडी ट्रायल नहीं होंगे, उस वक्त तक और मंतकी जब तक केसेस नहीं पहुंचेंगे तो पाकिस्तान के अवाम मुतमिन नहीं होंगे। लेकिन नैब के लिए बड़ा चैलेंज बन गया फारूक साहब ये कि नैब को भी अब सारे एविडेंसेस और बिल्कुल गवाह सबको तैयार रखना होगा डे टू डे हियरिंग्स के लिए। सैफान, मैं आप एक बात करूं, आई एम सॉरी शायद अनवर मंसूर साहब को मेरी बात पसंद ना आए, लेकिन एक वक्त आता था, ये परसेप्शन बन गया था कि नैब के कुछ लॉयर्स, सारे नहीं मैं कहता हूं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, कि डिफेंस और प्रोसिक्यूशन जब मिल जाते हैं तो फिर मामला बड़े गड़बड़ हो जाते हैं। अब हमने रिकवरी भी करनी है, लोगों को सेंटेंस भी करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आप क्रेडिट दें, उन्होंने अवाम की आवाज सुनी है, दे नो द पल्स ऑफ द नेशन, और वो इस बात को समझ गए कि भाई इस तरह मामला पाकिस्तान में एहतसाब का अमल ऐसे आगे नहीं चल सकता। अब एक तो आपकी बात सही है, प्रोसिक्यूटर्स को नैब का दे विल हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट। चेयरमैन नैब, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब, बड़े ऑनरेबल सारे लोग हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। डीजी जो है अपने रीजनल डीजी रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा वगैरह, तो देखिए उनको जाहिर बात है बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हाई प्रोफाइल केसेस में जो ये फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, खुदारा सैफान, मैं और आप फिर ये बात कर रहे हैं, दे विल ट्राई टू बीट द सिस्टम, दे विल ट्राई टू बीट द सिस्टम। कोई तरीका ये निकालेंगे,
वो छोटी छोटी फिर उनकी पिटीशन हाई कोर्ट्स में जानी शुरू हो जाएंगी और जारी बात है हाई कोर्ट्स तब तक टाइम लेना होता है। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि अनवर मंसूर साहब हमें गाइड करें कि हाई मैं इससे पहले भी अनवर मंसूर साहब वो रिस्पेक्ट करेंगे जी सुप्रीम कोर्ट। मैं इससे पहले अनवर मंसूर साहब आपका कमेंट लूं सर, मुझे हारिस नवाज साहब आपका भी इस पे इनिशियल रिएक्शन, हारिस नवाज साहब कितनी बड़ी डेवलपमेंट है हारिस नवाज साहब। अच्छा अनवर मंसूर साहब अगर आप पहले इस पे आप कमेंट कर लें जो फारूक हमीद साहब ने कहा, फिर हारिस नवाज साहब कमेंट लेते हैं। जी अनवर मंसूर साहब आप पहले बता दें क्या इसमें से भी रास्ता निकाल लेंगे जो चोर और करप्ट हैं, या आपको लगता है इट विल बी वेरी स्मूथ, क्या होगा अनवर मंसूर साहब? जी, मैं समझता हूं कि ये जितने चोर और करप्ट हैं ये कोशिश जरूर करेंगे रास्ता निकालने की। मैं पर्सनली इस चीज का बहुत ज्यादा मैं करता हूं कि केसेस जो हैं वो अर्जेंटली सुने जाने चाहिए। केसेस अगर अर्जेंटली सुने नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमको आती हैं। न सिर्फ चाहे मैं अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से हूं या डिफेंस की तरफ से हूं, मैं दोनों तरफ से ये कहता हूं कि अगर केसेस नहीं सुने जाएंगे तो हर तरह से नुकसान इस मुल्क को होता है। हम मुल्क के लिए है, हम इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है। मैं पर्सनली मेरा बड़ा क्लियर बिलीफ है कि जब तक के आप इसके अंदर या ये कोर्ट्स जो हैं इसके अंदर सीरियसली नहीं काम करेंगी, इस चीज को पुश नहीं करेंगी, केसेस को नहीं चलाएंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान है इसके अंदर। दूसरा ये कि जहां तक के नैब का ताल्लुक है, नैब जब ये केस तैयार करती है, जब नैब केस रेफरेंस फाइल करती है, उनके पास सब एविडेंस और विटनेसेस मौजूद होते हैं जिनके नाम वो इनिशियली देती है। तो ये कहना कि नैब को प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नैब को प्रॉब्लम नहीं होगी। नैब के पास सब विटनेसेस मौजूद हैं। अब ये सब इम्पोर्टेंट होता है कि नैब के पास क्या वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली पेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या कोई ऐसा लूप होल तो नहीं छोड़ देंगे एविडेंस के अंदर कि जिससे कि डिफेंस को फायदा हो जाए। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर ये नैब के प्रोसिक्यूशन मिले हुए ना हो डिफेंस के साथ और नैब के प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली केस नहीं चलाए अगर, तो फायदा डिफेंस को होगा। और अगर जेन्युइनली नहीं है कोई एविडेंस तो वहां पर भी नैब को चाहिए कि आके ईमानदारी से कह दे कि हमारे पास नहीं है। कानून यही, एविडेंस एक्ट यही कहती है। हारिस नवाज साहब आपका कमेंट इस पे क्या हारिस नवाज साहब कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है आज के दिन? हारिस नवाज साहब देखें, ये तो 1-2 महीने से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पहले भी कहा था कि 120 नए स्पेशल अकाउंटेबिलिटी कोर्ट बनेंगे, अभी भी डिले हुआ है। आई थिंक यही वजह है जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने के लिए, नैब पे प्रेशर डालने के लिए ये जितनी जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, रैलियाँ हो रही हैं, ये सब कुछ इसका शाखसाना है ताकि गवर्नमेंट को प्रेशर में डालें और किसी न किसी तरह से कोई रिलीफ लेके। लेकिन इशू ये है कि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द नैब। नैब की प्रॉब्लम यह है कि नैब के जो लॉयर्स हैं दे आर नॉट दैट कॉम्पिटेंट। जब डिफेंस के लॉयर बड़े स्ट्रांग होते हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, उनके साथ जूनियर लॉयर्स होते हैं, हमारा जूनियर लॉयर वहाँ खड़ा होता है। सो ऐसे मेगा करप्शन केसेस में जहाँ पर अरबों रुपए की बात हो रही है, शरीफ फैमिली की बात हो रही है, या शहबाज फैमिली की है या इसाक डार की है, यहाँ पर यू हैव टू हायर द बेस्ट पॉसिबल लॉयर फ्रॉम द मार्केट। और आपको ये एक्सपर्ट चाहिए और चेयरमैन है ऑथराइज किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लिए जब इतना पैसा रिकवर करना है, वर्थ स्पेंडिंग अ गुड लॉयर और वो ताकि पिच करें मुकाबले के ऊपर, अदरवाइज प्रॉब्लम होंगी। नंबर 2 बात यह कि अब चूंकि 2-3 महीने में ये फैसले हो जाएंगे, इसलिए अब यहाँ पर आके ये सबको फिक्र यही पड़ी हुई है कि किसी तरीके से हम गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर डालें या गवर्नमेंट को चेंज करने की कोशिश करें या कोई एनरोल लेने की कोशिश करें। इसमें अब यह कि जब भी केस चलेगा, द मोमेंट इन लोगों को पता चलेगा कि हमें सजा होने वाली है, तो स्ट्रेट अवे दे विल गो फॉर प्ली बार्गेन, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि वो जेल में जाके बैठे। तो सर ये तो रिकवरीज होंगी, अभी 363 अरब की रिकवरीज हो चुकी हैं जो चेयरमैन नैब कर चुके हैं। आपको क्या लगता है 2 साल में ये तो और रेशो बढ़ जाएगा चेयरमैन नैब की ज़ेरे क़यादत, मजीद रिकवरीज अरबों रुपए की होने लगी हैं? इसका मतलब देखें, बात यह है कि याद रखें कि पीपल ऑफ पाकिस्तान नाउ लुकिंग टुवर्ड्स नैब, गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट के ये शरीफ फैमिली से कैसे पैसा रिकवर होता है।
एंड दैट मैटर द मॉट। किस मदे से वो सारा लूट के और जाके इंग्लैंड बैठे हुए और कोई फिक्र नहीं है। नाउ इज द टाइम कि ये नैब, गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट दे शुड बी इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर, कि वो अब इनसे पैसा रिकवर करें और तभी पीटीआई गवर्नमेंट को लेजिटिमेसी भी मिलेगी जिस बेस पर वो आए थे करप्शन को खत्म करने के लिए, और जो उनका आवाम का कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है वो दोबारा रीस्टोर हो जाएगा। सही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, मैं आप ही की तरफ आऊंगा, इस ब्रेक के बाद इस बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बड़ी अहम बात है आज जो फैसला हुआ है, बड़ा अहम जो अहकामात हैं, डायरेक्शंस हैं, बड़े अहम हैं, इसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे से बात करेंगे। और चेयरमैन नैब की जो रिपोर्ट है कारकर्दगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। जो शानदार परफॉर्मेंस रही है इस वक्त नैब की, जिससे सब इस वक्त सीख पाए, सब सीख पाए, आखिर क्यों है, इस ब्रेक के बाद जानेंगे हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहे हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स ये कहते हैं कि अब तक नैब 467 अरब रुपए की रिकवरी कर चुका है। 68.8% जो रीजन में सब में ज्यादा कन्विक्शन रेशो है वो नैब पाकिस्तान का है, इतना किसी इस रीजन में नहीं है। इसके साथ साथ गैलप कहता है 59% लोगों को नैब पर एतमाद है और 2 साल में नैब 364 अरब रुपए रिकवर कर चुका है। अब नैब के पास जो रोज हियरिंग्स होंगी तो चेयरमैन नैब किस तरह आगे बढ़ेंगे, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर आने से कबल जो इन्वेस्टिगेशन टीम मुरतब की गई है, जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन का कॉन्सेप्ट है, ये इस पर चेयरमैन नैब ने क्या कहा है ताकि प्रोसिक्यूशन भी उस हिसाब से तेजी से आगे बढ़े और इफेक्टिवली आगे बढ़े। लेट्स हियर दिस के कहा क्या। कई इकदाम हमने उठाए जिसमें तफ्तीश का नया निज़ाम भी शामिल है। पहले सिर्फ आईओ साहब जिम्मेदार होते थे, अब हम ये जिम्मेदारी जो है वो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम पे डाली है, जिसमें आईओ साहब के साथ केस ऑफिसर, मुतलका एडिशनल डायरेक्टर या डायरेक्टर साहब, उसके अलावा साथ प्रोसिक्यूशन ब्रांच से एक साथ स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो हमतन वक्त इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ अटैच रहेंगे। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा जिस इदारे से तजुर्बाकार किसी भी शख्स की ज़रूरत हो उसकी खदमात से इस्तिफ़ादा करना। और CIT का बुनियादी मकसद ये था कि इज्तिमाई दानिश से इस्तिफ़ादा किया जाए। एक अकेला आदमी कितना भी लायक और काबिल ना हो, एक अकेला एक ही होता है और 2 हमेशा 11 के बराबर होते हैं। इसलिए आप ये जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी है। अब पूरी टीम इन्वेस्टिगेशन तैयार करेगी। हारिस साहब ये टीम इन्वेस्टिगेशन तैयार करेगी, उसके बाद ये प्रोसिक्यूशन में जाएगा। अब होंगी डे टू डे हियरिंग्स, वहां कितना चैलेंज होगा? अभी मंसूर साहब कहते हैं चैलेंज नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं हारिस साहब? जी हारिस साहब तक मेरी आवाज आ रही है इस वक्त? हारिस साहब तक हमारा राब्ता शायद आवाज उन तक नहीं जा रही है। मैं फारूक हमीद साहब से पहले पूछूं, फारूक हमीद साहब ये मरहला कितना मुश्किल होगा? कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम, ये कॉन्सेप्ट पर आप क्या कहते हैं? और फिर इसके बाद जो ये प्रोसिक्यूशन तक जाएंगे सारे एविडेंसेस, लीगली कितना इस पर इसको स्मूथली आगे ट्रांसलेट किया जाएगा? फारूक हमीद साहब देखें, विद द पैसेज ऑफ टाइम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 आवाज आ रही है। विद द पैसेज ऑफ टाइम, पिछले 10-15 साल में इसमें कोई शक नहीं है कि नैब ने अपनी जो पूरी कैपेसिटी है उसको और अपनी जो इंस्पेक्शन अपना इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स हैं उनको भी उसमें बड़ी इंप्रूवमेंट लेके आए हैं। जाहिर बात है इसमें वो कह रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी, बैंक एक्सपर्ट, रेवेन्यू एक्सपर्ट, ये सारे दिल बी ऑल पार्ट ऑफ द टीम इंक्लूडिंग अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर। अच्छी बात है और ये होना चाहिए। देखें ना, उन्होंने एक अपनी फोरेंसिक लैब भी बनाई है, ट्रेनिंग एकेडमी भी उनकी अपनी है, तो दे हैव कम अ लॉन्ग वे व्हाट दे वर 20 years ago, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं 2 बातें इंपॉर्टेंट करना चाह रहा हूँ मेरे ज़हन में। पहली बात है जो ब्रिगेडियर हारिस ने कहा कि बिल्कुल उन्होंने कहा कि अब नैब के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। अगर मोहतरम सीनियर लॉयर्स जो हैं उनको आप मार्केट से हायर करें, पब्लिक से, बिल्कुल हाई प्रोफाइल केसेस के लिए। लेकिन एक कंडीशन होनी चाहिए और वो ये कि उनकी कोई नोन या बिहाइंड द सीन पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। आई नो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने लॉयर्स विंग है, कोई इंसाफ विंग है तो कोई फलाम विंग है, तो इट माइट बी वेरी डिफिकल्ट। इस पर तो वो तो अंदर मंसूर साहब हमें गाइड करेंगे। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इतना अच्छा काम कर दिया और डायरेक्टिव दिए हैं
तो उनको एक मॉनिटरिंग जज भी अपॉइंट करना चाहिए। अगर आपको याद हो एवन फील्ड का केस, नवाज शरीफ साहब का वो ट्रायल, उसको भी 1 साल लग गया। अगर सुप्रीम को मॉनिटरिंग जज ना होते, मैं आपको आज बताता हूँ, यकीन से कहता हूँ, आज भी वो ट्रायल चल रहा होता, क्योंकि आपको मालूम है कि पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके जो टॉप लॉयर्स हैं, इनको मालूम है कि ताखीरी हरबे जो है कैसे इस्तेमाल करने हैं। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जहाँ इतना काम कर दिया, एक मॉनिटरिंग जज जो है वो भी अपॉइंट करना चाहिए। और दूसरी देखिए, मैं जो बात शायद आपको समझाने में शायद रह गया, यहाँ पे आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं क्या है कि डिफेंस लॉयर्स जो हैं, या इवन ज्यादातर डिफेंस लॉयर्स, कि जब वो देखते हैं कि कोई फैसला उनको पसंद नहीं आया या उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, जो भी लीगल मामला है, इवन वो एकदम चले जाते हैं और हाई कोर्ट में जाके एक वो अपील कर देते हैं, जिससे सारा केस का टेम्पो जो है वो टूट जाता है। मैं समझता हूँ इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ सोचना चाहिए। मोहतरम अनवर सुहेल मंसूर साहब हमें गाइड करें कि ये कैसे इसको रोका जाए कि जब ट्रायल हो रहा हो, खुदारा कोई और उसमें इंटरव्यू ना करे। इट शुड ओनली बी द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जज। और दूसरी बात, क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी फैसला होगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में, चाहे नैब के फेवर में चाहे नैब के खिलाफ, तो दोनों पार्टी जो है वो अपील में तो जाएंगे। ये नैब की तो पॉलिसी है, अक्यूज अगर केस हार जाते हैं, दे विल गो एंड अपील टू द हाई कोर्ट। वहां पे भी कोई टाइमलाइन होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहां पे भी 1.5-2 साल जो है तारीखें चल रही हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फारूक साहब। हारिस नवाज साहब से राब्ता भालू। हारिस नवाज साहब, ये बताएं, क्योंकि यहां से आगे का रास्ता नैब के लिए क्या है? उनकी रिटायरमेंट से लेके उनके बारे में फेक प्रोपेगेंडा किया गया, डिस्पाइट दैट नंबर्स आर सेइंग कि उन्होंने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। क्यों इतना ज़ेर तनकीद हारिस नवाज साहब? क्यों लोग इस वक्त सीख पाए इतना? ये देखिए, यही तो वजह कि ही हैज रिकवर्ड लॉट ऑफ मनी। उन्होंने इतने केसेस बनाए हैं, इतनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, ये प्रॉब्लम है। यू सी व्हेन समबडी इज वर्किंग, और अगर उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, दैट मीन द जेंटलमैन इज वर्किंग। वाई इंडिया ISI की बुराई करते रहते हैं? इसलिए कि ISI इज डूइंग द जॉब। एक तो ये कंसिडर है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज आप जो है वो बेसिकली है ही नैब के लिए, कि नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम कैसे तश्कील लेती है, कितनी तजर्बाकार टीम है, उसमें प्रोसिक्यूशन के जो लोग हैं वो कितने स्ट्रांग है, हु अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉ, और उसको कैसे केस तैयार करना है। और उसके बाद प्रॉपर ओपिनियन के साथ जब हम एक रेफरेंस फाइल करते हैं, तो उसके साथ आपका लॉयर जो है वो हैज टू बी वेरी वेरी वेल कन्फर्स्ड। और फारूक अमीन ने बिल्कुल बगड़े फारूक ने बात थी कि एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए कि ये पीपल्स पार्टी का था, सपोर्ट कर रहा था, ये इसी को कर रहा था। और मॉनिटरिंग जज इज अ नेसेसिटी, बल्कि आई वुड से हर रीजन में एक मॉनिटरिंग जज डिटेल कर दें, प्रेफरेबली सुप्रीम कोर्ट के होने चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट से बेहतर है कि ना हो तो क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं। ये जज हर 10 दिन के बाद इनको प्रोग्रेस जाननी चाहिए कि कौन सा केस चला, कौन सा केस चल रहा है, क्या डिले हो रही है, व्हाट आर द रीजन, हु इज डिलेइंग इट, ताकि कोई भी अपील हाई कोर्ट में ना जाए। इट शुड बी रेफर्ड टू द मॉनिटरिंग जज, जैसे पनामा केस में हुआ था नवाज शरीफ के खिलाफ। तो फिर ये रिजल्ट होंगे। सबसे पहला काम तो है कि अगर इसको अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में सजा मिल जाती है, तो आप देखेंगे कि 70% पैसा पहले ही रिकवर हो जाएगा। They would not like to go to jail, because then orders are they will go to the ordinary jails, they will be criminal convicts, and they will be टोटल पनिशमेंट जेल के अंदर मिलेगी, जैसे जेल की मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए। तो जब ये चीजें होंगी तो आप देखेंगे कितना पैसा पाकिस्तान में आएगा। और साथ ही साथ जो लोग मुल्क से बाहर भागे हुए हैं, उसके लिए विजिबल एफर्ट नजर आनी चाहिए कि पाकिस्तान की हुकूमत प्रॉपर तरीके से दूसरे मुल्कों से कोऑर्डिनेट करके उनको वो एक्सट्राडिट कराएं, पाकिस्तान लेकर आएं, बिकॉज दे आर नॉट द परमानेंट सिटीजन ब्रिटिश। इसलिए उनको हम ला सकते हैं, वो टेम्परेरी विजिट्स के ऊपर गए हुए हैं या उनके टेम्परेरी वीजाज हैं, इसलिए इनको लाना आसान काम है, लेस देन कि कोई वहां का परमानेंट शहरी हो तो उसको लाना मुश्किल हो जाता है। सही। और ये आज जो रेफरेंसेस मंजूर हुए, इंक्वायरीज मंजूर हुई हैं, आज जो EBM हुई है, शहजाद भट्टी साहब, बड़े बड़े नाम है, सियासतदानों के नाम है, इसमें PTI के भी रहनुमा है, नून लीग के भी रहनुमा है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज आपके नजर में शहजाद भट्टी साहब, आज का जो इजलास था एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, इसमें अहम तरीन फैसले हुए हैं और इस पर तनकीद भी हो रही है जो होती है। इस पर क्या कहेंगे, इस तनकीद के ऊपर जो चेयरमैन नैब पे होती है? शहजाद भट्टी साहब, साबिर जी नैब साहब जी, आवाज आ रही है आपको? जी भाटी साहब। हाँ, मैं यही कह रहा था कि ये देखिए, जितनी तनकीद चेयरमैन के ऊपर होती है तो इसका मतलब यही होता है कि जो चोर मचाए शोर